एक आदमी पी के अपना घर बर्बाद कर रहा है और तुम दारू बांटे जा रहे हो, वो गलत है, लेकिन शिक्षा के लेवल पे वो सही है। जिन्होंने कॉलेज स्कूल के में बढ़ावा दिया है, शिक्षा को बढ़ावा दिया है, उनके पीछे बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग पड़े। गुरु ही अच्छा नहीं होगा तो वो ज्ञान कैसे मिलेगा? बिल्कुल एग्जैक्टली बात सारी है ना। कोई भी मैं लीडर को नहीं कहूंगा कि सारे पाक धुले हुए हैं, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमियां हैं। हाँ, अगर आज खगोली जा रही है तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना उसके अंदर। क्या नाम हुआ भाई साहब आप? सौरभ जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, आम आदमी पार्टी कह रही है कि तानाशाही हो रही है, आपको लग रहा है तानाशाही हो रही है? बिल्कुल हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है। हाँ। कैसे कहेंगे, कैसे इसको सिद्ध करेंगे? एक बात बताओ, इतनी अच्छी शिक्षा लेवल पे ले गया वो दिल्ली को, एक गरीब का बच्चा अच्छे से पढ़ पा रहा है, उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, उसको अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो क्या गुनाह है ये? वो कह रहे हैं एक के साथ एक दारू भी मिल रही थी, उसमें ही फंसे हैं वो। नहीं था, उनने जितना काम अच्छा नहीं करा उससे ज्यादा उन्हें भेदभाव करा है। लड़कियों के लिए सारी सुविधा उन्हें दे दी। हम मर्द जो कमा के टैक्स पेयर करते हैं, बसों में धक्के खाते जाते हैं, वो नहीं देखा जा रहा। एक ठेके सामने दूसरा ठेका खोल दिया उनने, वो नहीं देखा जा रहा यार। ठीक है आपके, नहीं वो बात ठीक है, ठेके वाली बात पे तो मैं भी खूब मानता हूँ भाई, गलत है। हर जगह मोहल्ले में शराब के ठेके थोड़ा खुलने चाहिए भाई, कम होने चाहिए। हमारी माँ बहनों को सुविधा होनी चाहिए। पॉलिसी को लेकर सुनो, एक आदमी पी के अपना घर बर्बाद कर रहा है और तुम दारू बांटे जा रहे हो, वो गलत है, लेकिन शिक्षा के लेवल पे वो सही है। जो सही है वो सही है। देखिए, शिक्षा जब होगी तब आप दारू। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद सरताज कहते हैं। जब आपके पास शिक्षा होगी तब दारू होगी। मनीष सिसोदिया ने जो काम किया है उससे आने वाली नस्लें लोगों से सवाल करेंगी, उन लोगों से सवाल करेंगी जो शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, और जो शिक्षा का विरोध कर रहे हैं उनका जब सवाल उनसे करेंगी, तो इसलिए मनीष सिसोदिया जी जैसे लोगों को, चाहे मनीष सिसोदिया हो दिल्ली के अंदर, चाहे यूपी में आजम खां हो, चाहे संजय राउत हो, जिन्होंने कॉलेज स्कूल के में बढ़ावा दिया है, शिक्षा को बढ़ावा दिया है, उनके पीछे बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग पड़े हैं। अच्छा, एक मेरी बात तो सुन लीजिए, मतलब आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा नहीं दे पा रही है और वो जो दे रहे हैं उसको दबा रही है? हाँ बिल्कुल, मैं चैलेंज से कहता हूं कि अगर उनकी एजुकेशन पॉलिसी है तो उनके 7 स्टेट में पूरी बहुमत से सरकार है, जैसे उत्तराखंड में है। मतलब आप मानते हैं आजम खान बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है उनके ऊपर? कॉपी चोरी, एक मिनट, कलम चोरी। कांग्रेस ने लूटा देश को, बीजेपी ने देश को ऊंचा करा है। अच्छा। हम कह रहे हैं अरे शिक्षा से वंचित रखा है, कह रहे शिक्षा से वंचित रखा। इसने मट्टी छांट दी देश की, इतिहास ही नहीं पढ़ाया। इनसे पूछिए, इतिहास गया तेल लेने, इतिहास गया तेल लेने। यहाँ पे ये बात हो रही, सिसोदिया जी को क्यों परेशान किया जा रहा है, सिसोदिया जी के साथ गलत हुआ है कि सही हुआ है। आप इतिहास की बात ना करें, अभी इतिहास दूसरा सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है। यहाँ मनीष सिसोदिया की बात, और देश के लिए जब एजुकेशन होगी तब आपका देश आगे $5 ट्रिलियन तक जाएगा। अगर शराब नीति की बात कर ले भाई साहब, उसमें फंसे हैं वो, उनके ऊपर 144 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है, उन्होंने दर पर ठेके खरीद। आपके सवाल का जवाब दूंगा सर। घोटालों की बात करते हैं, हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, आप देख लिए 10 दिन में शेयर बाजार का और सेंसेक्स का क्या रे भाव जा रहा है, धज्जियां उड़ गई, छीछा लेदर हो चुकी है। नंबर वाला क्या नाम हुआ भाई? दूसरे नंबर पे आने वाला आदमी 30 नंबरों की लिस्ट है बाहर हो जाता है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है अभी, मनीष सिसोदिया जैसा आदमी, जिस बंदे ने 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया है, उस बंदे को तुम जेल में डालोगे? ये काला दिल है देश के लिए। मैंने शराब भी बांटी है, 144 करोड़ रुपए घोटाला, सीबीआई उन पर जांच कर रही है। हम बताएंगे। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, जब आपके पास शिक्षा होगी, इन गरीब बच्चों, रिक्शा चलाने वाले मजदूर के, और ये जब जो ढोते हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, शिक्षा की बात मान रहा हूँ, लेकिन आपसे दूर हो जाएंगे। नहीं, 18 उनकी एजुकेशन सही होगी। शराब की जो बात कर रहे हैं, हमारे जो जनरेशन है वो शराब पी कर जो है वो शिक्षा जाए, स्कूल में जाएगी या इधर उधर? आप शिक्षा की भी मैं बात कर लेता हूँ। अगर दिल्ली की शिक्षा की बात कर ले तो 75% स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल नहीं है। जी बताइए आप। देखिए, प्रिंसिपल नहीं है लेकिन एजुकेशन तो है। आपको एजुकेशन चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए? प्रिंसिपल नहीं है, एजुकेशन कैसे मिल जाएगी भाई? सर, प्रिंसिपल नहीं, टीचर हैं। और एक चीज बताएं, एशिया टीचर तो खुद कह रहे थे हमारी सैलरी नहीं आ रही है। एक मिनट, बिना सैलरी के कौन पढ़ा देगा? एशिया के जो सबसे बड़ा सर्वे हुआ एजुकेशन का, बेसिक एजुकेशन का, उसमें दिल्ली ने टॉप किया है। मैं यूपी से आता हूं, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, आप चाहे गूगल पे सर्च करके देख लें। नहीं, वो तो बात सही है, मैं मान लेता हूं। देखिए, बात करी जाए तो तर्क के आधार पे करी, बिल्कुल तर्क के आधार पर करी जाए, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, कार्यकर्ता हो गए, नेता हो गए, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि सीबीआई बीजेपी की है, ईडी बीजेपी की है, तो क्या ये सही है? सर, आरोप तो खालिस्तानियों
पे, वो क्या नाम है, किसानों पे, मुसलमानों पे, किस पे आरोप नहीं लगे? यहाँ तक कि पहलवानों पे आरोप लग गए हैं। 70 साल में पहली बार। खालिस्तानी कौन है? खालिस्तानी जो किसान हो जाते हैं, हम आंदोलन करते हैं तो खालिस्तानी हो जाते हैं, हम अगर सवाल करते हैं तो आतंकवादी हो जाते हैं। वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लगाया था, वो सही था? सर खालिस्तान का झंडा लगाया था। आप सेंट्रल में भी हो और मजबूत हो और बहुमत से हो, तो आपने पहले इलायू अपनी क्यों कमजोर कर रखी? मतलब आपने अपनी जो गलत हो रहा है उस पर आवाज नहीं है। आवाज तो गलत पे है, हम तो शुरू से गलत के साथ है, कमजोर। आप अपना क्वेश्चन को ना मतलब घुमा रहे हैं। खालिस्तान वाली बात नहीं आ रही है, बात यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की आ रही है। एजुकेशन सिस्टम की बता, बिल्कुल नहीं सर यहाँ बातें तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं सर। यहाँ पर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो आप खालिस्तान की बात को मुद्दा नहीं। मैं सब समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ यार, वो मुद्दा है ही नहीं। मैं सब समझ, बिल्कुल देखिए उस पर बात नहीं करेंगे। एजुकेशन की और लिकर पॉलिसी की बात यहाँ पर हो रही है, मनीष सिसोदिया की बात हो रही है जी, क्या कहना होगा? मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लेकिन गुरु ही अच्छा नहीं होगा तो ज्ञान कैसे मिलेगा? एग्जैक्टली बात सारी है ना। कोई भी, मैं लीडर को नहीं कहूंगा कि सारे पाक धुले हुए हैं, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमियां हैं। हाँ, अगर आज खगोली जा रही है तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना उसके अंदर। आपको क्या लगता है जिस तरीके से बातचीत हो रही है, कह रहे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं और जो उन्होंने ठेके खोले हैं उसमें भी एक के साथ एक फ्री। 1947 से पहले क्या हमारे देश में शिक्षा नहीं थी क्या? लोग बाग पढ़ते नहीं थे क्या? पढ़ाई कह रहे भाई साहब की बीजेपी जो है और दबा देती है जो एजुकेशन पे काम करता है। क्लियरिफाई कर दूंगा। देखिए मैं आपको ऐसा है भाई साहब, मैं इनसे सवाल ले लेता हूँ, क्या ऐसा है बीजेपी दबा देती है या और लीडर है वो दबा देते हैं? आने वाले टाइम पे ये अगर देखा जाए तो बीजेपी ने तो काफी डेवलपमेंट हमारे भारत का किया है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी उन्होंने करवाई है। आप पहले सिस्टम देखें। ये कह रहे आजम खान को पकड़वा दिया, ये कह रहे सिसोदिया को पकड़वा दिया। लेकिन सर वो वाली भाई कांग्रेस ने करी है। डोनाल्ड ट्रम्प की बात दिल्ली में क्यों देखने आती है? यूपी में ले जाओ उसको, यूपी में ले जाओ। दिल्ली राजधानी है, जितना केजरीवाल का है उतना मोदी का भी है। ये केंद्र शासित प्रदेश है भाई साहब, जो भी आएगा यहीं पे ही आएगा, एयरपोर्ट भी यहीं का ही क्यों उसको अपने यूपी भी तो भैया प्रधानमंत्री बनाता है, तो यूपी क्यों नहीं करेगा? ये बात रहा हूँ। आपने बोला कि ये केंद्र की राजधानी है ना, तो एक काम करते हैं, केंद्र की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश है भाई साहब। वही बोल रहा हूँ मैं, वही बोल रहा हूँ, भारत की राजधानी है। बिल्कुल। तो आपने बोला नहीं था क्या आपको? भी था, मेरे को सब पता था यार। न्यूट्रल हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ। न्यूट्रल हुए आपके बारे में मुझे पता, मुझे भी पता है। एक आपकी इतनी सी वीडियो नहीं डलेगी, 30 सेकंड की वीडियो नहीं डलेगी इनकी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपको बोलना है, आपको बोलना है नहीं पीछे। एक मिनट, आपके सवाल का मैं जवाब, एक मिनट, मैं आपके सवाल का, आप कह रहे हो कि बीजेपी ने बहुत डेवलप किया। अब मैं डेवलपमेंट की बात बताता हूँ। रीता बहुगुणा जोशी हो या शेखर बहुगुणा हो या एक नाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, जब तक ये दूसरे दलों में रहते हैं तो बड़े गद्दार, बड़े भ्रष्टाचार रहते हैं, जैसे ही इसमें आते हैं रिजल्ट से धुल जाते हैं। और जो सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा 8 महीने बाद जो है उनका इस्तीफा लिया गया, केजरीवाल ने ऐसा क्यों करवाया? अगर नहीं, उन्होंने तो खुद दिया, केजरीवाल ने तो कहा ही नहीं कि इस्तीफा दे दो। अगर बोला होता तो पहले कह दिया होता। 9 महीने होने वाले को है तो वो कह रहे, अब उन्होंने सत्येंद्र जैन ने भी और मनीष सिसोदिया ने भी इस्तीफा दे दिया है। मनीष सिसोदिया ने तो इस्तीफा दिया, अब बोलते हुए दिया कि अब कार्यकाल जो है हम हो सकता है कि 8-9 महीने 10 महीने जेल में रहें, लेकिन सत्येंद्र जैन 8 महीने इस उम्मीद में थे कि जल्दी से जल्दी हम छूट भी जाएंगे। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। अडानी अंबानी की का नाम आता है, ये केंद्र है, यहीं से शुरुआत हो रही है। मोदी जी के ऊपर उंगली उठाई जाती है कि हर मैटर में। बिल्कुल, अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, कह रहे हैं कि मोदी जी करवा रहे हैं सब कुछ, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है। जैसे जो आम आदमी पार्टी है वो ग्रोथ कर रही है तो मोदी जी को डर लग रहा है, ये कह रहे हैं। ग्रोथ नहीं कर रही है, अब यहीं से घर से ही शुरुआत होती है। घर का अगर एक बच्चा चोर है तो पहले अपने घर के बच्चे को संभालेंगे, उसके बाद जो है फिर आगे शुरू करेंगे। तो ये राजधानी है, जितना बड़ा घोटाला हुआ है, अरे पूरे जोर लगाए गए। पहले बहुत दिन से जांच चल रही थी, पहले कुछ मिला नहीं, अब जब कुछ मिला नहीं फिर भी तानाशाही करके जो है वो सीबीआई और उसने उनको गिरफ्तार कर दिया। इन्हीं का बीच का तो सरकारी गवाह हुआ, जो 2-3 महीना पहले सिसोदिया को पकड़ा गया, छोड़ दिया गया। इन्हीं के बीच का कि सब कुछ
केजरीवाल के डायरेक्शन पे ये जो कुछ हुआ है, ये बताइए उसी के बयान पे तो ये टोटल जो है, और सब गिरफ्त में आना है, सबको आना है, ऐसा नहीं है। मेन कड़ी तक पहुंचने के लिए अभी कुछ समय लगेगा। 18 विभाग जो है एक मंत्री को दे दिया जाए, ये पहली बार हुआ है। जी, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन जेल में थे, जेल मंत्री भी वो खुद ही थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये जो मनीष सिसोदिया हैं, इनको बुरी तरीके से फंसाया जा रहा है। बार बार प्रोटेस्ट करके भी जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये तानाशाही मोदी जी की नहीं चलेगी, और ये बिना बात में फंसा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बताते हुए उनको कह रहे हैं कि इनके ऊपर जो है वो अत्याचार हो रहा है। ब्लेम लगाने को तो कुछ भी लगा सकते हैं, हर चीज़ केवल मोदी को टारगेट किया जा रहा है। मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, मोदी जी वैसे कर रहे हैं। कोई सच्चाई सामने लाने के लिए अगर उसको लाई जाए तब भी गलत है। जो जैसे उन्होंने कहा था, न खाएंगे न खाने देंगे, तो कांग्रेस तो ठंडी हो गई। ये उभर के आ रही थी कि मैं सरदार भगत सिंह, अंबेडकर, इनकी प्रतिमा इनके पीछे लगती है, इनकी चेयर के पीछे। लेकिन जिस दिन मनीष सिसोदिया तो हंसते हुए गए जेल में, गिरफ्त में, और कहने लगे कि मैं भगत सिंह की तुलना अपने आप से कर रहे थे। नहीं गए साहब, पहले तो जब सीबीआई के सामने होना हुआ तो महात्मा गांधी की समाधि भी गए। महात्मा गांधी ने डंडा लेके देश को आज़ाद कराया। सरदार भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, नेता सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, उनका सबका नाम मिट गया था। क्या महात्मा गांधी डंडा लेके देश की आज़ादी करवाया था? सबका नाम आना, इसमें सबका नाम आना चाहिए था। तो उन्हीं के पास गए थे कि आप कोई रास्ता बताओ, हम भी डंडा लेके दिल्ली वालों की किसी तरह समझा लें। सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए उनके वकील, वहां से भी उनको राहत नहीं मिली, वहां से भी मना कर दिया। कह रहे भाई साहब पहले हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट भी देगा डिसीजन बहुत जल्दी ही इनके पक्ष में। जो किए हैं हाई कोर्ट भी इनको जो है बताएगा। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? शीतल शाह। शीतल जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है सिसोदिया जी को, क्या वाकई में ऐसा है? एक बात सर बोल रहा हूँ, मैं जो चोरी नहीं करेंगे हमको कोई फंसाएगा? अपना मजदूरी करके खा रहे हैं, यदि साफ सुथरा रहेंगे कहीं पे कुछ होगा? आपने कई बार डिबेट में पूछा था कि लोग कहते हैं हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। इधर दिखाइए भैया, ये बिहार से, हम यूपी से हैं, बिहार से हैं। मेहनत करने वाले को काम की कमी नहीं है। इनसे पूछोगे कि दिन भर में कितना कमा लेते हो, तो ये बताएंगे आपको कि अपने बच्चों को खिलाने भर का, अपने खाने भर का कमा लेता हूँ। 800 किलोमीटर दूर ये पड़े हैं, 600 किलोमीटर दूर हम। शराब नीति पर लगातार बातचीत हो रही है, उसी के घोटाले में उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। 5 दिन की कस्टडी जो है उनको मिली है, 4 मार्च तक वो कस्टडी में रहेंगे। लेकिन लगातार बार आम आदमी पार्टी, फिर वही कहूँगा कि यही कह रही है कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये तानाशाही क्यों कर रही है सेंट्रल सरकार? तानाशाही है कहाँ? उन्होंने सीबीआई उनकी, ईडी उनकी जांच करवाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं और फिर अंदर करवा देते हैं। एक बात बोलने चाहता हूँ, ये तो 24 में फैसला हो जाएगा। ये जो तानाशाही बोल रहा है ना, 24 में 4 पार होगा, 400 पार होगा। 400 पार होगा। हाँ, ये लिखित ले लीजिए हमसे, शीतल मेरा नाम है, लिखित ले लीजिए, 400 पार होगा 24।